सरकार हमारा विपक्ष में आ गया। हम लोग पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम लोग किसान संगठन है। हम हमारा मांग रहे हैं, हमारा मांग दे देने से हम लोग रास्ते से हट जाएगा। अब अगर पेन का इस्तेमाल करेंगे तो किसान को भी डंडा पकड़ना आता है। वो पेन का जो कलम का जो लिखने का जो ये आदत पड़ गया ना, जो एसी रूम में बैठते IAS अफसर वो लोग डील करते रहते हैं 1100-1200 रुपया में उसको बेचने के लिए वो पूरा मजबूर हो जाता है। साल भर जो उधारी में चलता है उसके लिए उड़ीसा का किसान का हालत बहुत खराब है मैडम। दिल्ली को पूरा कब्जा करने के लिए किसान अभी आ रहा है, कोई रेट में कोई नहीं दे पा रहे। जो मंडी में जिसका कार्ड है, जिसका टोकन का कार्ड रहता है वही लोग दे देता है और व्यापारी ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाता है और किसान को उस टाइम कुछ मिलता नहीं है। 1100-1200 रुपया में उसको बेचने के लिए वो पूरा मजबूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो माने उधारी से लेके आता है, जो ये होता है अपना वजन होता है उसको देने के लिए साल भर जो उधारी में चलता है उसके लिए उड़ीसा का किसान का हालत बहुत खराब है मैडम। तो जो उसका उत्पादन लागत है उसका मूल्य से मिलता है? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। इसलिए आज रास्ता में आ गया किसान आके लड़ता है, उसका फैमिली भी आ गया। आज देखिए ये सिंधी बॉर्डर जैसे आज सील हुआ है, जैसे दिल्ली को पूरा कब्जा करने के लिए किसान अभी आ रहा है, ऐसे भी उड़ीसा में भी बहुत सारे किसान आए। 100 से ऊपर ज्यादा किसान हम लोग के साथ आया था। आज जो 40 लाख आदमी हम लोग अंदर गए थे डिस्कशन करने के लिए, उससे भी किसान के लिए हम लोग जो लड़ रहे हैं, ये लड़ाई जब तक रहेगा जब तक सरकार हमारा बात को नहीं सुन रही। आपके दल का क्या नाम है? हमारा कोई दल नहीं है, राजनीतिक दल नहीं है। हम राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ का नॉर्थ उड़ीसा का प्रेसिडेंट हूँ। तो ये बताइए कि जो नया अध्यादेश आया है जिसे कानून कहा जा रहा है, तो उसमें क्या बदलाव चाहते हैं या नहीं बदला नहीं, हम लोग पूरा चाहते हैं उसको रद्द करने के लिए। वो तीनों है काला कानून, वो कॉर्पोरेट को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये कानून आया है। कैसे कॉर्पोरेट सेक्टर कृषि के अंदर आ जाएंगे, इनको कृषक को जो किसान है, किसान को कैसे मजदूर कर देगा, इसके लिए ये उनका चक्रांत है। इसको समझना चाहिए सारा देश, सारा दुनिया को हम लोग बताना चाहते हैं कि ये कानून नहीं है, ये इसको जल्दी से जल्दी रद्द करना चाहिए। ये कानून को कभी भी किसान करने नहीं देगा। देश की अर्थव्यवस्था पर इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत सारा प्रभाव पड़ेगा मैडम। ये प्रभाव जो पड़ रहा है, और देखिए किसान का बेटा आज खेती में जाने के लिए कुछ सोचता नहीं है। वो सोचता है कि मजदूरी करेगा, कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ जाके काम करेगा, लेकिन वो कभी खेती नहीं करेगा। खेती में इतना उसका नुकसान हो जाता है, MSP ऊपर ठीक टाइम में MSP नहीं मिल रहा है। जो MSP के लिए लड़ रहा है, आज जो ये लोगों का जो आप देख रहे हैं, जो कार्ड बना के रखे थे किसान नेतृत्व, जो हम लोग गए थे 40 को डिस्कशन करने के लिए, हम लोग का एक ही मुद्दा है कि वो जो कला आइन, जो तीन को कला आइन तुम लाया, उसको पहले से तुम पहले रद्द करो, उसके बाद जो डिस्कशन होने का वो पराली को जलाए जाने की जी आज भी उड़ीसा में अब 30 जिले से हम लोग का करीब 22 जिले में वो जलाई दिया। और मोदी जी का और अपना कॉर्पोरेट हाउस का जो अदानी अंबानी, इन लोग का सभी का वो अभी पूरा एकदम बदलने के लिए अभी चल रहा है। देखिए सरकार कुछ व्यवस्था नहीं कर रहे है। सरकार बोल रहा है कि ये जो चीनी का जो अभी खेती कर रहे थे जो लोग, वो अभी किसान अभी चाष जो बना रहे थे, अभी जो खेती कर रहे थे, वो खेती छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि उन लोग को मालूम है जो खेती के जो उत्पादित द्रव्य है उसका उचित मूल्य उसको नहीं मिल रहा है। जो किसान इतना रात को सुबह 5 से लेकर रात को 10 बजे तक खेती करता रहता है, जो मैंने इतना परेशान होता रहता है जिंदगी भर, लेकिन उसको कुछ अगर कुछ जो कमाने के लिए है, वो स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट जो है, जो किसान जितना पैसा खर्चा करेगा, जो 1 क्विंटल को उत्पादन करने के लिए उसको जितना पैसा खर्चा करना पड़ता है, वो 1.5 गुना देने के लिए स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट है। 50% ऐड करके देने के लिए, और वो उसको सरकार नहीं मानता है। उत्तराखंड का जो समस्या है, आप जो बोल रहे हैं, ये समस्या है पूरा दुनिया के, पूरा देश का समस्या है और देश से पूरा जुड़ा हुआ है। और खाली उत्तराखंड में चीनी का जो शुगर का ये खेती नहीं हो रहा है, पूरा देश का जो किसान है वो भी झेल रहा है ये जो समस्या है। पहले हम लोग बोल रहे हैं कि पहले जो तीनों कला आइन तुम लाया उसको पहले रद्द करो, उसके बाद MSP का बात आएगा। MSP के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि पूरा देश का समस्या है, ये ख्याल अपना पंजाब और हरियाणा का समस्या नहीं। MSP लेकर पूरा दुनिया का, पूरा देश का जो जनता और किसान जो चल रहा है, उससे पहले तुम विड्रॉ करो और MSP का बात में आओ। वो सरकार उसको इन्फ्लुएंस करते हैं कि कॉर्पोरेट को कैसे आसानी होगा, कैसे उन लोग के पास चले जाएगा हर जमीन।
हर जमीन उसका कब्जा कर जाने के बाद वो किसान हो जाएगा मजदूर होके उसी का खेती में वही काम करेगा, 8 घंटा काम करके कल की माने पैसा लेगा, महीना भर का पैसा लेगा। और वो खेती क्या है, क्या खेती उसका खुद का खेती है, वो खुद का खेती में भी पंचिंग करके जाना पड़ेगा उसका खेती के अंदर। ये समस्या को सरकार ने उसको तैयार कर दिया, ऐसे बना दिया कि मजदूर कैसे किसान नाम हट जाएगा, किसान का बेटा मजदूर करना चालू करेगा और किसान करके नाम जो है उसको पूरा माने देश से हटा देगा। किसान करके कुछ नहीं रहेगा, इतिहास बन के रह जाएगा, किसान भविष्य में इतिहास बन के रह जाएगा। क्योंकि जो जिसके पास में जमीनें एकड़ों के हिसाब से थी, हजारों एकड़ जमीन थी, उसके पास 100 एकड़ बचेगी और 100 एकड़ जिसके पास है वो गिनती में धीरे धीरे और जिस तरह से बदलाव आएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जो किसान का बेटा है वो मजदूर बन के रह जाएगा। पहले समस्या है कि किसान का जो मांग है, एमएसपी का मांग है, वही पहले डिस्कशन करना। और सेकंड है कि ये 3 जो कला आइन लाया वो आइन को पहले रद्द करना, उसको आइन में परिणत नहीं करना देना, इसको पूरा रद्द कर देना। ये आइन आएगा तो किसान का बेटा और खेती में नहीं जाके मजदूर हो जाएगा और किसान और खेत ये सब सपना में रह जाएगा। अच्छा, जो कृषि है पूरी तरह से पूंजीपतियों के हाथ में, कॉर्पोरेट फार्मिंग के हाथ में, या फिर आप ये कहें कि पूंजीपतियों के हाथ में जा रही है तो और इस कानून के मद्देनजर जब भविष्य में अगर यही बिना बदलाव के ये कानून लागू रहते हैं तो जो प्राकृतिक आपदा है जिससे किसान करता है उसको अभी देखिए किसान पूरा एकदम देश भर का किसान मालूम पड़ गया कि सरकार हमारा विपक्ष में आ गया। हम लोग पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम लोग किसान संगठन है। हम हमारा मांग रहे हैं, हमारा मांग दे देने से हम लोग रास्ते से हट जाएगा। मान लीजिए अभी पूरा देश का जनता को किसान जो आ रहे हैं और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल हर जगह से जानना चालू किया। ये समस्या और 2 राज्य का समस्या नहीं रहेगा, वो अभी पूरा देश का समस्या हो गया। देखिए किसान जैसे कलम का आप अगर पेन का इस्तेमाल करेंगे तो किसान को भी डंडा पकड़ना आता है। वो पेन का जो कलम का जो लिखने का जो ये आदत पड़ गया ना, जो एसी रूम में बैठते हैं आईएएस अफसर वो लोग डील करते रहते हैं कॉर्पोरेट हाउस के साथ, पूरा मिलजुल के उसको आसानी जैसे होगा कॉर्पोरेट हाउस को जैसे आसानी होगा, ये लोग ऐसे ही आइन तैयार करते हैं। ये आइन को रद्द करने अगर नहीं करेंगे तो ये लड़ाई जो होगा ये कलम का लड़ाई लाठी से होगा। कलम और लाठी का लड़ाई अभी लड़ने जा रहा है किसान, देश का किसान जा रहा है। जारी बातचीत में किसानों की समस्याओं ऊपर अभी विचार विमर्श जारी था, तो इसमें सामने यही आ रहा है कि बुद्धिजीवी वर्ग और पूंजीपति वर्ग और किसान जो हमारे देश में सभी के लिए उत्पादन करता है, लेकिन उसके अपने पेट भरने के लिए आखिर कौन सोचेगा? क्या केंद्र सरकार पर सभी की जिम्मेदारी है? केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ जो देश का मजदूर वर्ग है या जो उच्च वर्ग है या मध्य वर्ग है, सिर्फ उसी के बारे में नहीं सोचना है, जहाँ तक किसान के बारे में भी केंद्र सरकार ही फैसला लेगा। लेकिन फैसला केवल पूंजीपतियों के हक में न लेकर के जो कृषक है, जो कृषि कर रहा है, किन परिस्थितियों के अंतर्गत कर रहा है, उस पर भी सोचते हुए लेना पड़ेगा। केंद्र सरकार की तरफ बड़ी फैसलों में जो मांगे हैं मुख्य रूप से किसानों को रद्द करने की बात कही जा रही है। किसानों की समस्याओं के साथ विज्ञान भवन से सीधे किसानों के साथ बातचीत करते हुए मैं अस्मा, धन्यवाद।